बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त फंस चुके हैं और उनका जो बचना है वो नामुमकिन से मुमकिन होता जा रहा है। यानी कि उनको अब अपने आप को क्लियर करवाने के लिए बड़े ही पापड़ बेलना पड़ेंगे और बड़ी ही वजाहतें देना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त उनके खिलाफ वादा माफ गवाह सामने आना शुरू हो गए हैं। और उसी सिलसिले की जो पहली कड़ी है, नैब ये कहता है कि पहले जो वादा माफ गवाह उनके खिलाफ बन चुके हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। और ये नूरियाबाद पावर प्लांट का जो केस है जिसमें 17 मुल्ज़मान को नामजद किया गया है, उसमें अब जो 127 गवाहान की फहरिस्त में वादा माफ गवाह भी शामिल हो चुका है। और उन्होंने अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा के एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि 2 मुल्ज़मान ऐसे भी थे जो पहले ही प्ली बार्गेन कर चुके थे और वो मुराद अली शाह को मुश्किल में डाल चुके थे, लेकिन वादा माफ गवाह सामने आने से जो केस है वो नैब ये समझती है कि उनका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, 3 सवालों का जवाब दूंगा और उन्हीं सवालों की रोशनी में ही आपको ये पूरा केस भी समझ आ जाएगा कि ये केस आखिर है क्या और मुराद अली शाह कैसे फंस रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। अच्छा जी, ये नूरियाबाद पावर प्लांट केस बेसिकली है क्या? नैब इसको ये समझती है कि ये पावर प्लांट का मंसूबा तो था, बट ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक मंसूबा था जिसका मकसद ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाए और जो पैसा है उसको बाहर मुंतकिल किया जाए। और ये उसी की आड़ लेके ये मंसूबा स्टार्ट किया गया और जिसमें मुराद अली शाह साहब पे ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने बतौर वज़ीर तवानाई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उन्हीं इख्तियारात की रोशनी में ही उन्होंने अपनी जो सिंध कैबिनेट है उसको भी धोखे में रखा। अच्छा जी, इसमें एक और मुल्ज़िम है ओमनी ग्रुप के अब्दुल मजीद गनी। ये वो किरदार हैं जो तकरीबन हर फेक अकाउंट पे शामिल हैं और सिंध के जितने भी ठेके हैं, अब ये कहा जाए कि उन्होंने बहती गंगा में खूब हाथ धोए हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी स्कैंडल सामने आता है सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड, नैब के जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसमें अब्दुल गनी मजीद साहब का नाम सरे फहरिस्त होता है। और ये वो शख्सियत हैं जो तमाम तर पीपल्स पार्टी की क़यादत के बहुत करीब समझे जाते हैं और नैब इसका एविडेंस भी कोर्ट में पेश कर चुकी है। अच्छा जी, अब्दुल गनी मजीद साहब वो हैं जिन्होंने जो 2 फेक अकाउंट हैं, एक तो वो A1 इंटरनेशनल अकाउंट था, एक दूसरा लकी इंटरनेशनल अकाउंट था। ये वो 2 अकाउंट्स हैं जो बुनियाद बने हुए हैं फेक अकाउंट केस की। और उन्होंने 2 फेक अकाउंट से 530 मिलियन रुपए दे के 530 मिलियन जारी करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टेक्नोमैन काइनेटिक्स। जो कंपनी थी वो कंपनी कायम कर ली। उसके बाद इस कंपनी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत से 51% शेयर्स भी दिलवाए गए और यूं ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का फैसला जो ठेका था वो भी इस कंपनी को दे दिया गया। अब आ जाइए इस कंपनी के हद तक, तो ये मैं आपको आगे चल के मज़ीद डिटेल बताऊंगा कि बेसिकली ये कंपनी क्या है और इसके ज़रिए क्या क्या काम लिए गए। लेकिन हम मुराद अली शाह साहब का देख लेते हैं कि वो इस केस में कैसे शामिल हैं या मुलविस हैं, नैब उनको कैसे मुलविस कर रही है। वो ये समझते हैं कि एक तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को भी, सिंध कैबिनेट को भी धोखे में रखा और उन्होंने तमाम तर जो ठेके हैं वो मर्जी से दिए। और दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन का ठेका टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी को दिया गया, जबकि मुराद अली शाह जो बोली का अमल था, जब इस कंपनी को दिया जा रहा था, बिडिंग हो रही थी, ये मैनिपुलेटेड सी बिडिंग थी जो दी जा रही थी, तो उसके पूरे अमल को भी कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, उस अमल को न सिर्फ कंट्रोल कर रहे थे बल्कि जो महमूद हसन नकवी एक शख्सियत हैं वो इस बोली के अमल से मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ थे और उन्हें इस ठेका देने वाली बोली का मेंबर बना दिया गया। अच्छा, आगे आए जी। आगे खुर्शीद जमाली ये ओमनी ग्रुप के कंसल्टेंट हैं और एक बार ये करप्शन, इन्होंने इसी केस में ही पहले प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी, बाद में जब लायबिलिटी ज़्यादा बनी तो ये मुकर गए और इन्होंने कहा कि जो 10 करोड़ मैंने वापस किया मेरा प्लीज़ वो वापस कर दें। तो नैब ने कहा आपने चोरी मान ली और अब आप मान नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो पहले मैंने चोरी मानी थी और 10 करोड़ दिया था ना, अब वो मुझे वापस कर दें। तो ये वो शख्सियत है। अच्छा जी, वो सिंध हुकूमत और टेक्नोमैन काइनेटिक्स के दरमियान पुल का किरदार अदा करते रहे हैं और यूं मुराद अली शाह ने बाद में उनको नवाजने के लिए सिंध का जो एंग्रो कोल जो था उसका चेयरमैन भी बना दिया।
ये है जी रोल मुराद अली शाह साहब का, कैसे वो पूरे इन चीज़ों को मैनिपुलेट हो रही थी। ये नैब के डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं है जो कोई इधर उधर से लियो, बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मौजूद है। और मुराद अली शाह फंस इसलिए गए जी, कैसे फंस गए सवाल अब ज़हन में आता है कि फंस कैसे गए। फंस इसलिए गए जी, एक तो जो प्राइवेट सब कॉन्ट्रैक्टर हैं अमजद हुसैन, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं और उन्होंने मजिस्ट्रेट को पूरी रौदात सुना दी है कि इस केस में कैसे कौमी ख़जाने को दोनों हाथों से लूटा गया। और वादा माफ गवाह के मुताबिक ये ठेका भी उसी कंपनी को दिया जो अब्दुल मजीद गनी ने वो कंपनी बनाई थी फेक अकाउंट्स के ज़रिए रकम अदा करके। अब हम आ जाते हैं जी उस फेक अकाउंट कंपनी पे, और जो टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी बेसिकली है क्या और इसके ज़रिए क्या क्या काम लिए गए हैं, अब हम इस पे आते हैं। ये $33 मिलियन से की इस कंपनी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है और जो बाहर भेजे गए इस कंपनी ने ये पहला तो ये फ़ायदा दे दिया। अब वो रकूम थी वो ठेकों की मद में आई, जिसमें दो पहले ही बंदे वो प्ली बार्गेन कर चुके हैं, वो रसीदें बनाते थे और रसीदें बनाने वाले वो शख्स अपनी पूरी रौदात सुना के 2.5 अरब रुपया वापस कर चुके हैं नैब को। अच्छा जी, दूसरा इसमें जो गेम ये डाली गई कि नूरियाबाद जो पावर प्लांट था ये हैस्को से जो 7 किलोमीटर सिर्फ बनता था, उसको हैस्को से मिलाने के बजाय उसको 85 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक के साथ मिलाया गया और ठेका भी उस कंपनी को दे दिया गया। यानी कि कहाँ 7 किलोमीटर कहाँ पे 85 किलोमीटर, तो इतना बड़ा खांचा लगा। अगर वो 7 किलोमीटर होता ज़ाहिर है उसकी वो लायबिलिटी कम बनती, उसका अखराजात कम होते, तो उसमें कमीशन भी कम बनता। अच्छा जी, फिर जब इस कंपनी को बोली दी गई तो 2 कंपनियां उसमें शामिल की गई। एक तो यही कंपनी जो अब्दुल गनी मजीद ने बनाई थी, दूसरी एक कोई चाइना की कंपनी थी, वो फर्जी सी गालबन होगी कंपनी क्योंकि वो उस दिन बोली वाले दिन आई नहीं और ये सारा ठेका ये ले उड़ी कंपनी। अच्छा जी, इसी कंपनी के 2 डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने दुबई में एक फ्रंटमैन कंपनी भी बनाई और बाद में वो 2 डायरेक्टर्स वादा माफ गवाह बन के वो प्ली बार्गेन करके जो रकूम उन्होंने खाई थी कौमी खजाने से वो वापस कर चुके हैं। 5वां जी इसमें यह है कि प्ली बार्गेन वो कर चुके हैं और उसके बाद ये कंपनी इसकी जो थी वो मशीनरी की ख़रीदारी की जाली रसीदों पर रकूम बाहर मुंतकिल करती थी। यानी कि इस कंपनी का एक और काम ये था कि वो जो मशीनरी आती थी इस मंसूबे के लिए उसकी रसीदें जो तैयार होती थी, लेट्स सपोज एक चीज़ थी 100 रुपये की, तो उसको बनाया जाता था 400 रुपये की, 500 रुपये की, तो यानी कि इजाफी जो रकम थी वो कमीशन होता था और वो कमीशन बाद में ये 2 जो कंपनी है वो उसके ज़रिए रसीदें जो जाली बनती थी उनके ज़रिए रकूम बाहर मुंतकिल कर दी जाती थी। अब ये तो हो गया जी नूरियाबाद पावर प्लांट, लेकिन मुराद अली शाह साहब के खिलाफ एक और भी रेफरेंस तैयार है, वो नैब का रेफरेंस है सिंध रोशन प्रोग्राम, और उस पर आने वाले दिनों में आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का भी हमारा जो वीलॉग है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इस पर हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, कॉमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।